हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं स्पीड पोस्ट ये संबंधित है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कॉल लेटर से। ये कॉल लेटर आया है उन सभी कैंडिडेट के पास जो 18/19 के शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं और अब उनके पास ये लेटर भेज दिया गया है। देखिए, यहाँ पर आपको दिल्ली फायर सर्विस, यहाँ पर ये स्टंप लगी हुई है, दिख रहा होगा, और ये भेजा गया है सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट को। तो जिनके पास एक कैंडिडेट के पास लेटर आ गया है, अब उनके पास ऑफिशियली हार्ड कॉपी भेज दी गई है उनके डीवी के मेमो की। अब इनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये कॉल आ गया है, अब कैंडिडेट को जाना है। आइए मैं दिखा देता हूँ आपको क्या लेटर सभी कैंडिडेट के पास ईमेल भेज दिया गया था। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नॉमिनेटेड बाय DTPLSB फॉर द पोस्ट कोड 18/19 फायर ऑपरेटर। योर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ 18/19 फायर ऑपरेटर हैज़ बीन इशूड। यहाँ पर सीधा सीधा कहा जा रहा है कि आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है ये जो इशू कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको जाना है अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है प्लीज़ रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलोंग विद ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इन ओरिजिनल। जो आपके पास मेल पर आया है या आपके पास हार्ड कॉपी आ गई है, वो ओरिजिनल आपको लेकर जाना है। और ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने एडोजियर में फिल किए थे, DTPLSB के एडोजियर में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, सारे के सारे लेकर जाइएगा। और रिसेंट फ़ोटोग्राफ लेकर जाइएगा, कम से कम 4 to 6 आपको फ़ोटोग्राफ लेकर जाने हैं। और ये आपका वेन्यू गिवन है यहाँ पर। देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वेन्यू दिल्ली फायर सर्विस हेडक्वार्टर, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली, दिल्ली 111001। यहाँ पर आपका न्यू दिल्ली 1 में आपको डीवी के लिए बुलाया गया है। आप सभी को जाना है। टाइम भी गिवन है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। जिनके पास लेटर आया है, देखिए लेटर में गिवन है, ईमेल में गिवन है डेट और टाइम। ये हो सकता है कि अलग अलग कैंडिडेट को अलग अलग डेट और टाइम पर बुलाया गया हो, क्योंकि वहाँ पर एक लंबा प्रोसेस है, तो आपको उस प्रोसेस से होकर गुजरना है। इसलिए कुछ कुछ कैंडिडेट को स्लॉट वाइज बुलाया जाता है। डेट और टाइम डिफर हो सकता है, बट देखिए ये लेटर जिनकी कैंडिडेट गिवन टाइम पीरियड में सभी को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जाइएगा अपनी डेट और गिवन टाइम पर, और ये आपके सामने एड्रेस है जहां पर आपको जाना है। आइए देख लेते हैं। देखिए, आपके हेड ऑफिस का एड्रेस गिवन है और ये मेमोरेंडम यानी कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है 18/19 के रिगार्डिंग। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। इन परसुएंट द इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DTPLSB गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, ये नंबर है। और 1/3/2023 को ये कैंडिडेट नेम है। देखिए, पर्सनल इशू के कारण यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हाइड किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ये ब्लर किया हुआ है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शो करनी चाहिए। इज़ हेयर बाय ऑफर्ड फॉर द पोस्ट ऑपरेटर, जिसका पे रहने वाला है 5200 से 20,200 प्लस 2000। ये ग्रेड पे प्लस अलग आपको रहेगा। ये सारी की सारी शर्तें इन्होंने गिवन कर दी हैं। और आपको ये कहा जा रहा है दी अपॉइंटमेंट विल बी मेड प्रोबेशन फॉर ए पीरियड फॉर 2 years। देखिए, जो भी यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कराएगा उनको 2 साल, अगर आप सक्सेसफुली यहाँ पर अपना ये प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये कंटिन्यूसली यानी कि परमानेंट जॉब में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसी कैंडिडेचर को कुछ और नहीं करना है, बस आपको किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है इन 2 साल, और अपना अच्छे से काम करना है। यू विल हैव टू अंडरगो प्री सर्विस ट्रेनिंग। देखिए, आपको 6 महीने की ट्रेनिंग करनी है, जिसके लिए आपको 1700 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। 6 महीने के बाद आपको जो सैलरी है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। मगर उससे पहले यहाँ पर आपको ये सारी के सारी जो रिक्वायरमेंट हैं ये आपको अपनी कॉस्ट पर, एट योर ओन कॉस्ट। देखिए, सारा का सारा ड्रेस यहाँ पर गिवन है, डाटा जो आपको अपने खुद की कॉस्ट से यहाँ पर तैयार करना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर एफिडेविट गिवन है जो आपको 50 रुपीज़ के स्टम्प पेपर पर आपको सबमिट कराना है। और जो भी कंडीशन वहाँ पर गिवन होंगी आपके लिए, वो आप वहाँ पर उनको फुलफ़िल कीजिएगा। और एक अटेस्टेशन फॉर्म है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अटेस्टेशन फॉर्म, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने वेरिफिकेशन फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म है, जो कि 18/19 के रिगार्डिंग है। ये हमने आपके डिपार्टमेंटल वेबसाइट जो दिल्ली फायर सर्विस है वहाँ से हमने इसको डाउनलोड किया है। आप चाहें तो वहीं से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। अदरवाइज़ आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म एंड अदर वेरिफिकेशन के बारे में हम इसमें समझाने वाले हैं, और एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए, पढ़िए इसको। द फर्निशिंग ऑफ फाइल इन्फॉर्मेशन सुपरविजन ऑफ एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन द अटेस्टेशन फॉर्म वुड बी डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप यहाँ पर कोई भी अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका कैंडिडेचर यहीं से कैंसिल कर दिया जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म को बहुत ही सीरियस तरीके से समझिएगा, और कोई भी इसमें गलती करने के लिए
कोई गुंजाइश छोड़नी ही नहीं है साथियों, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, आप अच्छे से समझिए। आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल लेटर में, अपना एड्रेस, अगर होम एड्रेस अलग है, करंट में अलग अलग एड्रेस पर रह रहे हैं तो मेंशन कर दो, वरना तो सेम एड्रेस है तो यहाँ पर आप दोनों की जगह एक ही सेम एड्रेस भरेंगे। अपनी नेशनलिटी जो आपकी है इंडियन, वो आप मेंशन कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखिएगा, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ आएगी। आपकी एज जो है आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार आएगी। परसेंट में आपकी एज क्या है वो आप लिख सकते हैं। अपना रिलीजन और अपनी कैटेगरी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है पार्टिकुलर प्लेस है, अगर आप पिछले 2 सालों में 1 साल से ज़्यादा कहीं अदर स्टेट में रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है, ठीक है। फैमिली डिटेल आने वाली है यहाँ पर। फैमिली, आपका फादर नेम, मदर नेम, वाइफ, ब्रदर्स एंड सिस्टर जो भी हैं उनकी नेशनलिटी यहाँ पर आ जाएगी। अभी करंट में क्या एज है, क्या ऑक्यूपेशन उनका, कितनी इनकम है, यहाँ पर कहाँ से इनकम होती है। कोई रिमार्क अगर आपको देना है फादर या मदर के रिगार्डिंग तो आप दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे भी हैं और कोई इनकम है उनकी तो वो भी आपको यहाँ पर फैमिली की पूरी डिटेल देनी होगी, ठीक है। आगे है क्वालिफ़िकेशन। देखिए क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पर आपकी एज सिंस 15 ईयर्स के बाद यहाँ पर मांगी जा रही है, मगर आपके अगर 10th 15 से पहले है तो आपको यहाँ पर 10th की तो मैंडेटरी है, इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और डेट ऑफ एंट्रिंग, जब देखिए डेट ऑफ एंट्रिंग में तो आपने जब एडमिशन लिया है 10th 12th या ग्रेजुएशन में वो हो जाता है। डेट ऑफ लिविंग जब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, यानी जिस ईयर में आपकी 10th कंप्लीट हुई है वो आपका डेट ऑफ लिविंग होगा। और यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन है, जिस ईयर में आपके एग्जामिनेशन पास आउट आप हुए हैं वो ईयर आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। कोई इशू। देखिए 5 नंबर कॉलम में आपको अगर कोई भी किसी तरह के आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, जितने सर्विस से हैं तो आपको मेंशन करना है। अदरवाइज़ आप प्राइवेट जॉब में हैं तो इसको कोई भी ज़रूरत नहीं है फिल करने की, ठीक है। प्राइवेट जॉब में आप इसको फिल नहीं करेंगे। और यहाँ से आप कभी भी अरेस्ट हुए हैं तो इसको बड़े ही ध्यान से भरना है। अगर है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो इसको नो कीजिएगा। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर किसी तरह की अगर आपने क्रिमिनल एक्टिविटी कर रखी है तो उसके रिगार्डिंग है। और यहाँ पर फिर अगर किसी भी कॉलम में आपका यस आपका कर देते हैं ऊपर मेंशन में, ठीक है ना, ये जितने भी ए से लेकर 6 पॉइंट के अंदर ए से लेकर के तक हैं तो उसकी आपको यहाँ पर पूरी डिटेल देनी होगी। और अगर कोई केस है तो वो करंट का स्टेटस आपको इसके साथ लगाना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर आपके जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, यानी कि आपको अपने कोई भी 2 पड़ोसी यहाँ पर उनके नाम, पूरे फादर नेम और मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो आकर यहाँ से उनसे आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ पर हो जाएंगे और डेट ऑफ प्लेस यहाँ पर आप लगा दीजिएगा, ठीक है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, देखिए अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अटेस्टेशन जो आपको कराना है किसी भी गजेट ऑफिसर से करा सकते हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी हैं, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट में है तो भी उनका चल जाएगा, ठीक है। सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट चल जाएगा, तहसीलदार है, प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं और ब्लॉक ऑफिसर हैं, पोस्ट मास्टर हैं या पंचायत इंस्पेक्टर हैं, उनके भी यहाँ पर अटेस्टेशन आपका चल जाएगा। और एमएलए का भी यहाँ वैलिड होता है। कम से कम यहाँ पर देखिए आपको 3 ईयर्स तो कम से कम करा लीजिएगा। जो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ है वो सब लिखने के बाद यहाँ पर आपको 3 ईयर्स मिनिमम लिखाने हैं ताकि ये एक वैलिड रहे। और यहाँ पर इनके सिग्नेचर होने हैं जो कि मैंडेटरी है। और देखिए कम से कम 3 सेट अपने अटेस्टेशन फॉर्म के 3 सेट आपको बनवाने हैं, मैंडेटरी है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है बहुत सारे ऑफिस में ये 3 सेट ही मांगे जाते हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो, अगर आपसे एक ही रिक्वायर्ड रहेगा तो 2 अपने पास रख लीजिएगा। मगर अगर उन्होंने 3 सेट मांगे और आप एक लेकर गए तो वहाँ आपको दिक्कत रहने वाली है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो तो इस चीज़ को आप पहले से ही समझ कर चलें। देनी है आपको, अपना नाम लिखना है और आप मैरिड हैं, अनमेरिड हैं, आपकी सारी की सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। ये सिग्नेचर हो गए। और जब आप जॉब में आ रहे हैं तो आपको कुछ ओथ भी लेनी होंगी, वो यहाँ पर आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें अपनी पूरी डिटेल फिल कर लीजिएगा। और डिक्लेरेशन है या आपकी डिक्लेरेशन फॉर्म, देखिए आपका होम टाउन अगर आपके जो करंट एड्रेस से अलग है तो आपको उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर देनी होगी। और इसको भी आपको गेजेटेड ऑफिसर से अटैच करवाना होगा, सिग्नेचर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट विद स्टैम्प एंड डेट, जो इससे भी आपको यहाँ पर कराएंगे। और एक आपको जो एफिडेविट देना है, एफिडेविट के अंदर जो लैंग्वेज है, जो परफॉर्मा है, वो सारा का सारा सेम टू सेम ये आपके लिए गिवन है। इसको अच्छे से आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा, उसके बाद इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और प्रिंट आउट मत कराइएगा, सारा का सारा लैंग्वेज गिवन है जो आपको डिक्लेरेशन देना है अपने एफिडेविट के अंदर, ठीक है।
पूरी की पूरी लैंग्वेज गिवन है, तो आपको कुछ नहीं करना। और एक ये फॉर्म है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी वेरिफिकेशन फॉर्म है जो आपकी डिटेल मांगी जा रही है, इसके अंदर भरकर आपको ये देना है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ कि अब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित सभी तरह की इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी वो हमने प्रोवाइड करा दी हैं। और इन फ्यूचर आपको फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें वीडियो के कमेंट में मैसेज करके उससे अवगत करा सकते हैं। हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।